हेलो दोस्तों, वेलकम है। आज फिर 15 क्वेश्चन के साथ 15 सवाल के साथ आपके साथ फिर हाजिर हैं। तो आपको मिलेगा 2 सेकंड इस सवाल का जवाब देने के में, और सभी सवाल का जवाब आप लास्ट में कमेंट में देंगे कि कितना आप लोगों ने सही किया। तो उससे पहले हम चाहेंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि मैं बहुत ही जितनी भी यूथ क्वेश्चन है, यूथ सवाल है जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उसका कलेक्शन में आप लोगों को बराबर ला करके याद कराता रहूँगा। इससे ये होगा कि आपके क्वेश्चन माइंड में एकदम ताज़ा रहेगा। उस क्वेश्चन आने के बाद आप बहुत ही कम समय में बिना सोचे समझे, बिना कन्फ्यूजन के आप उसको सही मार के आएँ। तो यही उद्देश्य है मेरा कि आपका हर एग्ज़ाम अच्छा हो, आप जल्द से जल्द कामयाब हों। तो चलिए हम ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करके मुद्दे पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपको मिलता है 2 सेकंड। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? अगर आप लोगों ने डी ऑप्शन को चुना है तो बिल्कुल सही चुना है, बी आर अम्बेडकर। और ये प्रारूप समिति को 2-3 नामों से जानते हैं। पहला मसौदा समिति के नाम से भी जानते हैं। दूसरा ड्राफ्टिंग के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा पांडुलेखा समिति के नाम से भी जानते हैं। तीनों नामों से आपके कभी भी कोई भी एग्ज़ाम में सवालात आ सकते हैं, तो आपको घबराना नहीं है। अगर आपको याद है तो ज़रूर आप सही मार के आएंगे। इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 यानी भारत आज़ाद होने के कुछ ही दिनों बाद। इसमें सदस्यों की संख्या 7 है। प्रारूप समिति कि सदस्यों की संख्या अगर कभी पूछ दे तो घबराने की बात नहीं, इसमें सदस्यों की संख्या 7 है। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? तो आपको मिलता है 2 सेकंड। तो चलिए अगर आप ऑप्शन नंबर डी को टिक लगाए हैं तो बिल्कुल सही है, 1952 बिल्कुल सही जवाब। और इसका जो गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 को। पूरा जो है पूरा डेट के साथ 6 अगस्त 1952 को ये हुआ था। और इसका अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। जैसे कि योजना आयोग, नीति आयोग दोनों तो एक ही है, उसका भी अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। और विकास परिषद का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, शारदा एक्ट किसके कार्यकाल के दौरान लागू किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप लोग इस पे आपको मिलता है 2 सेकंड। तो शारदा एक्ट लॉर्ड इरविन अगर आप लोगों ने लगाया है तो बिल्कुल सही है, लॉर्ड इरविन ही है सही जवाब। तो इस पारित कब हुआ? ये शारदा एक्ट पारित हुआ 1929 में और लागू हुआ 1930 में। तो देखिए एक क्वेश्चन से आपको 2-3 क्वेश्चन बना करके इसलिए हम पेश कर रहे हैं, ताकि आपको एक क्वेश्चन जरूर आप देख पढ़ रहे हैं, उससे 3 क्वेश्चन आप बना सकते हैं। कभी ये क्वेश्चन आ जाएगा कि शारदा एक्ट पारित कब हुआ, लागू कब हुआ। तो पारित कब हुआ? वो 1929 और लागू 1930 में हुआ। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। चौथा, मजहरनामा की घोषणा अकबर ने कब किया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मजहरनामा, और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जवाब जो है, अगर आप लोगों ने बी को टच किया है तो बिल्कुल सही, इसका बी ही आंसर होगा। तो बिल्कुल आप लोगों ने सही जवाब दिया है अगर आपने बी को टच किया है तो।
ऑप्शन नंबर बी यानी 1539, नहीं सॉरी 1579 सही जवाब। तो चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 5वां क्वेश्चन, समुद्र में गोताखोर गोताखोरी करते समय ऑक्सीजन के साथ और कौन सा गैस की प्रयोग करता है? तो बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। तो आप लोगों को मिलता है 2 सेकंड। तो चलिए, अगर आप लोगों ने हीलियम पे लगाया है तो बिल्कुल सही है, यही सही आंसर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। किस विटामिन का नाम टेकोफ्रॉल है? यानी रासायनिक नाम, यहाँ पे रासायनिक मैं लिख देता हूँ ताकि आपको पता हो। रासायनिक, किस विटामिन का रासायनिक नाम टेकोफ्रॉल है? तो आपको मिलता है 3 सेकंड। तो चलिए, अगर आप लोगों ने ई को टिक किया है तो सही है, बिल्कुल सही है। इसका आंसर यही होगा। और बी को क्या कहते हैं? बी का रासायनिक नाम क्या होता है? सी का क्या होता है? के का क्या होता है? ये 3-4 ऑप्शन जो है ये सब का मैं अभी डिफाइन करूँगा कि बी को बी1 का रासायनिक नाम थायमीन, बी1 को थायमीन कहते हैं। ऐसे मैं जो लिख रहा हूँ वो आपको लोगों को समझ में तो नहीं आ रहा, बट हम बोल रहे हैं तो आप लोगों को तो समझ में आ रहा होगा। तो बी1 का थायमीन होता है बी का। और सी का क्या होता है? सी का एस्कर्बिक एसिड होता है, एस्कर्बिक एसिड। और के का फ्लिक्विनॉन, ठीक है, के का फ्लिक्विनॉन होता है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौसा का युद्ध कब हुआ? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। चौसा का युद्ध कब हुआ? तो चलिए, अगर आप लोग लगाए हैं ऑप्शन नंबर बी पे 26 जून 1539, क्योंकि अब वैसे नहीं पूछता है कि सिर्फ कब हुआ 19, ये 1539 मार के चल देंगे, तो अब छोटा डेट भी पूछता है। तो आपको पूरा याद रखना पड़ेगा 26 जून 1539, क्योंकि अगर सिर्फ 1539 रहेगा, अगर आपको याद रहेगा तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं। अगर 39 करके 2-3 ऑप्शन सब, अगर ऑप्शन 39 में हो गया कि 15 जुलाई 1539 इस टाइप का अगर दे देगा तो फिर आप फंस जाएंगे। इसलिए पूरा आप इसको याद रखें 26 जून 1539। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? और कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आपको देखने को मिला होगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। तो चलिए ये दोनों को क्वेश्चन को आज हम क्लियर करते हैं। तो अगर आप लोग ऑप्शन नंबर डी को लगाए हैं तो बिल्कुल सही है, सही आंसर यही है, मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है। और गुजरती है कौन कौन से स्टेट, तो ये भी क्लियर होना चाहिए। तो 8 राज्य से होकर गुजरती है। वो राज्य कौन कौन है? सबसे पहला है आपका गुजरात, उसके बाद है राजस्थान, उसके बाद है एमपी यानी मध्य प्रदेश, उसके बाद है छत्तीसगढ़, उसके बाद है झारखंड, उसके बाद है पश्चिम बंगाल यानी बंगाल, उसके बाद है झारखंड, तो मैंने आपको बता दिया। पश्चिम बंगाल के बाद है त्रिपुरा,
त्रिपुरा, ये पूरा लिखना पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें जगह कम है। और उसके बाद 8वां है मिजोरम। मिजोरम इतने राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है, बाकी जो भी ऑप्शन आए उधर से कर्क रेखा नहीं गुजरती है उस राज्य से। तो चलिए 9वां क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुंच गए। और यहाँ पे आप लोगों के सामने शो हो रहा है कि मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। मुरलेन बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो मुरलेन आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो 2 सेकंड आप लोगों को मिलता है। तो चलिए, अगर आप ऑप्शन नंबर बी पे लगाए हैं तो बिल्कुल सही है, मिजोरम ही इसका आंसर सही है। तो चलिए आगे की तरफ, आगे क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आप लोगों को याद हमेशा रखना चाहिए। तो अगर आप लोगों ने बी पे टिक लगाया है तो बिल्कुल सही है, ये 3 ही है। और 3 में कौन कौन से हैं, तो 3 में कौन कौन से हैं ये मैं बता दे रहा हूँ आपको। पहला है सामाजिक, और दूसरा है आर्थिक, और तीसरा है राजनीतिक। ठीक है। और इसका उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है, अगर ये आपका क्वेश्चन आ जाए तो अमेरिका होगा इसका आंसर, अमेरिका। अब अगर भाषा, उद्देशिका का भाषा, भारतीय संविधान का भाषा उद्देशिका, ठीक है, भाषा अगर पूछ देगा भारतीय संविधान की तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, दल बदल निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार आप लोगों ने पढ़ा भी होगा इस क्वेश्चन को। तो चलिए आज आप लोगों को बता देता हूं कि अगर आप लोग ऑप्शन नंबर बी को टिक लगाए हैं तो बिल्कुल सही है, 1985 में ही हुआ था ये, 1985। और 21वां संविधान संशोधन के तहत 52वां संविधान संशोधन, ये एस लिखे हैं, हाँ, संविधान संशोधन। और अनुसूची कौन से अनुसूची में हुआ था, तो 10वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची। कभी अनुसूची फिर बताएंगे हम, अनुसूची पूरा डिटेल से, तो वहाँ पर भी आपको इसके बारे में बताएंगे। तो अभी सिर्फ क्वेश्चन आंसर है ऑब्जेक्टिव, तो इसे ही समझिए अभी, बाकी क्लियर बाद में होता रहेगा, बाद में करेंगे अगली वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पे पहुँचे। तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, बांग्लादेश के सीमाओं के साथ सीमा कितने राज्य के साथ साझा करती है। बांग्लादेश की सीमा कितने भारतीय राज्य के साथ साझा करती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस तरह के सवाल बार बार क्वेश्चन में, एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। और कौन कौन से राज्य हैं ये भी अभी हम क्लियर करेंगे आप लोगों को। तो चलिए, अगर आप लोग टिक लगाए हैं 5 पे तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। और कौन कौन से हैं, सबसे पहले है असम, उसके बाद है मेघालय, उसके बाद है मिजोरम, उसके बाद है त्रिपुरा, उसके बाद है पश्चिम बंगाल, उसके बाद है कोई नहीं। 5 तो हो गया, यानी 5 राज्य। इन यहाँ के बांग्लादेश का मुद्रा तो आप जानते हैं, टका। और प्रधानमंत्री कौन है, तो शेख हसीना। और यहाँ के संसद का नाम क्या है, जातीय संसद। तो चलिए, एक क्वेश्चन से आपको 3-4 क्वेश्चन इसलिए बताते हैं ताकि आपके माइंड में उस टाइप का सारा चीज़, एक चीज़ अगर याद करें, एक चीज़ पढ़ें तो 3-4 आंसर उसका निकल आए, या 3-4 क्वेश्चन उससे जो बनता है, जो आता है एग्ज़ाम में, वो सारा क्लियर हो सके। तो चलिए 13वां क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं।
राजनीति की रपटीली राहें पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए, अगर आप यहाँ पे डी लगाए हैं तो बिल्कुल सही लगाए हैं आप। ये आंसर इसका डी होगा, अटल बिहारी वाजपेयी। इनका जन्म 25 दिसंबर को हुआ था, 25 दिसंबर 1924 को। और इनकी मृत्यु हुई 16 अगस्त 2018 को। बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्री थे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा किसमें परिवर्तित होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आपको मिलता है ज़्यादा नहीं 2 से 3 सेकंड। तो आप लोग ज़रूर बताइए। अगर आप लोग ऑप्शन नंबर बी को टच किया है तो बिल्कुल सही है, रासायनिक ऊर्जा सही जवाब। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 15 क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में? तो आप लोगों को मिलता है ज़्यादा नहीं 4 सेकंड का वक्त। तो चलिए, अगर आप ऑप्शन नंबर सी को टच किए हैं तो बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 49। चलिए, ये क्वेश्चन सवाल जवाब यहीं पे ख़त्म होता है। और अगले वीडियो के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और वीडियो आप देख सकें। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे भी से अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू।